हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा यह पहला सेट है। साइंस के क्वेश्चंस को मैं आपको सेट वाइज प्रोवाइड करवाऊंगा आपके एग्जाम तक। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपने आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंफ्रारेड, यानी कि औरक्त विकिरण। देखिए, औरक्त किरण का उपयोग मांसपेशियों के दर्द तनाव के उपचार के लिए किया जाता है। औरक्त किरण का उपयोग कम दूरी के संचार में, थर्मल इमेजिंग कैमरा आदि में किया जाता है। सबको आप ध्यान रखेंगे। औरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड की खोज किसने किया था? तो हर्शल ने किया था। किसने किया था? हर्शल ने किया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि परावैंगनी किरण की खोज किसने किया था? तो रिटर ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? तो रोंगजन ने किया था। ठीक है, सबको आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें करीब 28 से 30 प्रश्न हमारे द्वारा जो सेट्स कराए गए थे उनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मिले थे। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब यह है कि जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने बताया है, जिन्होंने ध्यानपूर्वक सुना होगा एक्सप्लेनेशन, निश्चित रूप से उनको काफ़ी मदद मिली होगी। दूसरा प्रश्न है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो होता है यह पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। तो फूल की कली, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद केसर पूछा जाता है। तो केसर जो है यह वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? वर्तिकाग्र से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, और 10th लेवल का जो पेपर होगा आपका फायरमैन का होगा। देखिए आप इस अभी जो मद्य निषेध का पेपर हुआ था, बिल्कुल 10th लेवल के ही प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको कि अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, इसका मुख्य घटक क्या है? तो देखिए, जो सीएनजी है ना, सीएनजी, इसमें जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 80 से लेकर के 90% मात्रा मीथेन गैस की होती है। सीएनजी का उपयोग जो होता है ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। देखिए, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, यानी कि विरंजक चूर्ण बनाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और देखिए, ये जो विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, यहाँ मैं क्लोराइट लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। उसके बाद देखिए, वॉशिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो सबको आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो देखिए, यह जो एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, इसका नाम है जाइमेज। ठीक है, क्या नाम है इसका? जाइमेज है। और इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन कहा जाता है, यानी कि किण्वन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए एक टेलीग्राम टेस्ट ग्रुप मैंने क्रिएट किया है। डेली शाम को 5 बजे वहाँ क्विज चलाया जाता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जुड़िए, निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जुड़ जाइएगा। तो देखिए, ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? तो राइट आंसर इसके आवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है?
क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो CHCl3 होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की गति उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है जिससे वह यात्रा कर रहा हो, यानी कि जिस माध्यम से वह गुजर रहा हो उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। तो देखिए इसमें पूछा गया है न्यूनतम किस में होगी, तो न्यूनतम जो होगी फ्रेंड्स ये हो जाएगा कांच में। अधिकतम अगर पूछा जाता तो अधिकतम निर्वात में होता, यानी कि शून्य स्थान में। निर्वात में अधिकतम प्रकाश की गति होती है। इसमें से अगर हम क्रम से अगर आपको बताएं तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा निर्वात में, उसके बाद वायु में, फिर जल में और फिर कांच में। ये क्रम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा निर्वात में और सबसे कम कहाँ होगा, न्यूनतम कहाँ होगा, तो कांच में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, तो यह त्रिवेंद्रम में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा हैदराबाद में क्या है, तो हैदराबाद में क्या है, DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स है। ठीक है, ये हैदराबाद में है। लखनऊ में क्या है, तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। सबको ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन मैं आपको दे रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। देखिए रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का आविष्कारक कौन है, तो ब्लड ग्रुप की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया था। मेंडल ने अनुवांशिकता का खोज किया था। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न अभी हुआ था जो एग्जाम मद्य निषेध का, उसमें पूछा गया था। लुई पास्चर ने रेबीज की टीके की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है, तो ये हिपैरिन के कारण नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। संसार में, यहाँ संसार नहीं होगा संचार होगा। ठीक है, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, संचार होगा। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्रेंड्स यह कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या वही रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है यह घटता है, गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यवन संचारित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यवन संचारित जो बीमारी नहीं है ये आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है यह वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी कि विषाणु से होता है। बाकी देखिए सिल्फिस, HIV एड्स और गोनोरिया ये यवन संचारित रोग हैं। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं, तो इसको रबड़ का वल्नीकरण कहा जाता है। रबड़ के वल्नीकरण में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका वल्केनाइजेशन हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वल्नीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वल्नीकरण। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक, दबाव बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है और दबाव घटाने से क्वथनांक घटता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स कल मैंने आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कवर करवाया हुआ है। डेली आपको एक सेट भी मिलेगा, टोटल 100 क्वेश्चन के सेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दूध किसका घटिया स्रोत है, तो ये विटामिन सी का घटिया स्रोत है।
ठीक है, दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए एक पार्सेक होता है, तो देखिए पार्सेक जो है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? बेंजीन का C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं यहां पर आपको बना देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है। अब देखिए जितने भी सिंगल बॉन्ड है ना, वहां पर जितने भी सिंगल बॉन्ड है वहां पर एक एक सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी है। तो एक पहले हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। देखिए एक जहाँ डबल बॉन्ड है ना, वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड एक एक जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक एक पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ। तो 12 और 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा, 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। अच्छा, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, सबसे पहले तो आपको यूरिया का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है? CH4N2O होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि पेट्रोल तथा डीजल की अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यह एक जहरीली गैस होती है और इससे दम घुटता है, जिससे कि आदमी की मौत भी हो सकती है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो ये विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। रासायनिक नाम याद रखना पड़ेगा आपको, फिलोक्विनोन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है? इसमें से जो महिला सेक्स हार्मोन है, मादा सेक्स हार्मोन, वो आपका इसमें से एस्ट्रोजन हो जाएगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ मैं लिखता हूँ ध्यान रखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, ये 3 जो है मादा सेक्स हार्मोन है। कौन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष हार्मोन है, ठीक है, पुरुष सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसको भी ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? तो ये विटामिन कौन सा है? विटामिन ई है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है, याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए इंसुलिन या ग्लूकेगॉन हमारे हार्मोन शरीर के किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है यह अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जरा आप कमेंट करके बताएंगे आप, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये नवलजीन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको और कहीं भी देखने को मिला हो। नवलजीन राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन, ये क्या है? तो ये एंटीबायोटिक हैं, प्रतिजैविक हैं। नवलजीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीड़ाहारी नवलजीन है, पेनिसिलिन और एस्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, यानी कि द्रव्यमान इसका आधा कर दिया गया और चाल दुगुनी कर दी जाए, चाल इसकी दुगुनी कर दी जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? ½ mv² होता है, क्लियर है।
हाफ एम वी स्क्वायर। अब मास का रहा है कि आधा कर दिया गया था और चाल दुगनी कर दी गई थी, यानी कि 2v²। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m/2 और 4v² हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि जब भी आप इस तरह का प्रश्न सॉल्व करेंगे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको आप पुट आउट कीजिए, बाहर निकालिए। हाफ mv² होता है फॉर्मूला, आपने बाहर निकाल दिया इसमें से। ठीक है, आप देखिए इसमें हाफ निकाल दिया, m निकाल दिया और v² निकाल दिया। अब बचा कितना, ऊपर 4 और नीचे 2, तो 2 दूना 4 काट दीजिए, बचा कितना, 2 बचा। तो ये 2 बाहर आ गया, यानी कि दोगुनी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विषाणु जनित रोग हैं। तो विषाणु जनित एड्स भी है, चिकन पॉक्स भी है और हेपेटाइटिस भी है। तो उपरयुक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये वायरस से होने वाले रोग हैं सभी। उसके बाद देखिए किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो साइनोकोबालामिन कहा जाता है विटामिन B12 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। उसके बाद देखिएगा कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो लीची का खाने योग्य भाग जो है ये एरिल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोबाल्ट 60 समस्थानी का प्रयोग किसके उपचार में होता है। तो फ्रेंड्स कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कर्क रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होगा। तो प्रकीर्णन अधिकतम किसका होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे कम लाल का प्रकीर्णन होगा, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानव के शरीर की कौन सी शिरा में ऑक्सीजन सहित, यानी कि ऑक्सीजन सहित मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। तो फ्रेंड्स यह कौन सा शिरा है। देखिए शिरा में मेनली क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसमें शुद्ध रक्त की बात कही गई है प्रश्न में, ऑक्सीजन सहित यानी कि शुद्ध रक्त। ये होता है पल्मोनरी शिरा, जिसको कि क्या कहा जाता है, फुफ्फुसीय शिरा कहा जाता है, जिसको कि एक और नाम से जाना जाता है फुफ्फुसीय शिरा। बहुत लोग इस तरह से भी पढ़े होंगे, फुफ्फुसीय शिरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करती है। तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन है। बिल्कुल 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो इसमें से देखिए एसिटिलीन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। बाकी देखिए साइटोकाइन है पादप हार्मोन, कोशिका विभाजन में यह सहायता करता है। एथिलीन जो है यह फलों के पकाने में सहायक होता है। और जिब्रेलिन्स भी जो है यह भी पादप हार्मोन है। तो एसिटिलीन नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के शरीर की किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो यह पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिए निम्न में से मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मछली वर्ग से। तो देखिए व्हेल जो होता है यह मैमल है। स्टार फिश जो होता है यह इकाइनोडर्मेटा में आता है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और शार्क जो है यह मछली है, मीन वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है, अल्टरनेटिंग को दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है रेक्टिफायर, और इन्वर्टर जो है यह दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है। तो मटर में मार्स रोग जो है यह मैग्नीज की कमी से होता है। धान में खैरा रोग, धान जो होता है इसमें खैरा रोग जो होता है फ्रेंड्स यह किसके कारण से होता है। तो जिंक के कारण से होता है, जिंक की कमी के कारण से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस प्रकार जूल ऊर्जा से संबंधित है उसी प्रकार पास्कल संबंधित है। तो देखिए जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, तो पास्कल जो है दबाव का मात्रक हो जाएगा, दाब का। अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा जिसको कहा जाता है, इसका स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, जिनका कि पुनः चक्रण किया जा सकता है। एक बार क्षय होने के बाद
दोबारा उनको जो है प्राप्त किया जा सके। तो ये पवन है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, यानी कि पवन, सूर्य, जल, हाइड्रो एनर्जी जिसको कहेंगे, ये सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के ये स्रोत हैं, ये इनका भंडार जो है ये सीमित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो कृत्रिम पारितंत्र कौन कौन से है फ्रेंड्स? तो ये आपका एक्वेरियम हो जाएगा, उसके बाद जो फसल खेत होता है, फसल क्षेत्र होता है, वो भी कृत्रिम पारितंत्र है। बगीचा भी कृत्रिम पारितंत्र होता है। वन, नदी और मरुस्थल ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि लाइकेन एक अच्छे सूचक हैं। तो लाइकेन जो होते हैं यह वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित जो संकेतक है, संवेदनशील संकेतक के रूप में ये जाने जाते हैं लाइकेन। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैवाल की सेलुलोज से बनी होती है। कवक की काइटिन की बनी होती है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था। इसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे फ्रेंड्स, और इन 50 प्रश्नों में से कितने के उत्तर आपने सही सही दिए हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा, यानी कि अपना स्कोर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इससे शेयर कर दीजिएगा।